पिछले दिनों दिल्ली के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन झांसी रोड के प्रांगण में सामाजिक संस्थाओं पैगाम विद द पीपल व सोशल रेवोल्यूशन अलायंस द्वारा बहुजन समाज की एकता पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय महाअधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें पैगाम विद द पीपल और सोशल रेवोल्यूशन अलायंस के साथ साथ देश की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने हिस्सा लेते हुए राष्ट्रीय महाअधिवेशन के मुख्य बिंदुओं जैसे सामाजिक एकता, जातिगत जनगणना व देश के सरकारी संसाधनों का निजीकरण जैसे कई मुद्दों पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने विचार रखे। इस महाअधिवेशन में देश के कोने कोने जैसे मुंबई, नागपुर, पुणे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व उत्तराखंड से बहुजन समाज के लोगों ने भारी संख्या में शामिल होकर वक्ताओं के विचार सुने। तो वहीं कुछ मेहमानों ने खुला मंच से बात की। अभी बहुजन समाज जो है वो भावनिक नहीं है, अभी ये टेक्निकल काम कर रहा है और ग्राउंड पे उतर के काम कर रहा है और बहुजनों में भाईचारा बढ़ाने का काम कर रहा है। अगर बहुजनों में भाईचारा बढ़ जाता है तो जो जाति व्यवस्था हजारों वर्ष से देश में चली आ रही है तो ये नष्ट होने के कगार पे आ गई है। तो जैसे जैसे भाईचारा बढ़ेगा वैसे वैसे बहुजनों का संगठित होना ज़्यादा बढ़ेगा और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, NT, VJNT और ये सारा जो बहुजन समाज है जिसकी संख्या देश में 110 करोड़ से भी ज़्यादा है और ये लोकतंत्र में जिसकी संख्या जो है वो ज़्यादा होती है वो देश का शासनकर्ता होता है और होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हमारा जो उद्देश्य है पूरे देश को एक करना है और जो हमारे बहुसंख्यकों की हकमारी हो रही है उनको सभी हमारे जितने भी 90% के समाज है उनको अवगत कराना है। उनकी हकमारी जो हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर कार्यपालिका में हो रही है, शिक्षा में हो रही है, न्यायपालिका में हो रही है, जितने भी तरह से हमारी हकमारी हो रही है सभी लोगों को अवेयर करने का काम हमारा है। हमारा जो जितने भी संगठन इसमें साथ आ रहे हैं सबको पूरे भारत से हम आह्वान कर रहे हैं कि एक मंच पर आए और पूरा समाज इकट्ठा हो। जो हमारा 32 लाख संगठन है वो सबको एक करने का निर्णय लिया है। इसलिए गुस्सा के अंदर है कि संविधान और कायदा बनता है संसद के अंदर और संसद के अंदर संख्या हमारी ज़्यादा है। इन्होंने आवाज़ उठाना चाहिए कि जाति जनगणना के लिए आज ये अधिवेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम आपको वहाँ पर भेज चुके संसद के अंदर तो कायदा बनता है, तो आपका दायित्व बनता है कि उस समाज के अंदर से अपन आए, उस समाज का आपका कर्तव्य है कि उस संसद के अंदर वो बिल पास कराए और जाति की जनगणना कराए। अरे जब जानवरों की जनगणना होती है, भेड़ बकरियों की जनगणना होती है तो हम उससे भी नीचे गए हुए हैं जो हमारी जाति न्याय जनगणना नहीं हो सकती है। और ये संविधान के अंदर है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान के अंदर लिखा हुआ है, तो क्यों नहीं फिर संविधान के बाहर की तो बात नहीं कर रहे हम। राष्ट्रीय महाअधिवेशन में नारी शक्ति का प्रतीक श्रीमती आशा चंद्रा, डॉक्टर रितु व एडवोकेट सीमा कुशवाहा ने नारी सशक्तिकरण पर अपने विचार रखते हुए सामाजिक एकता पर बल दिया। श्रीमती आशा चंद्रा ने समाज में व्याप्त जातिगत ऊंच नीच की भावना को समाप्त करने हेतु अपने विचारों से अवगत कराया। तो वहीं डॉक्टर रितु ने अपने साथ जातिगत भेदभाव के कारण हुए अन्याय के प्रति सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए ओजस्वी विचारों से अपने अनुभव साझा किए। इसके अलावा एडवोकेट सीमा कुशवाहा ने कितनी दिलेरी से निर्भया कांड में किस तरह से निर्भया को न्याय दिलाया और आज उन्नाव की बेटी के लिए बहादुरी से न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, इसके विषय में अपने विचार साझा किए। साथ ही साथ सभी ने खुला मंच से बात भी की। पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ। ये जो बहुसंख्यक एकता महाधिवेशन हो रहा है, प्रोग्राम किया है हमने, ये हमारा सफल रहा है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन और जातिगत जनगणना और निजीकरण ये हमारे मुद्दे रहे हैं। तो ये जो संगठन में लोग आए हैं इसमें करीबन 20-25 संगठन के लोग साथी, बहुजन साथी आए हैं। अब समझ भी रहे हैं कि समाज में सोच बदलना जरूरी है, परिवर्तन लाना जरूरी है, परिवर्तन हो रहा है, ये हमने अपनी आंखों से देख लिया है इस महाअधिवेशन में। क्योंकि ये लोग जो आए हैं ये कोई लालच से नहीं आए हैं, ये निस्वार्थी लोग हैं। तो यहाँ पर जितने भी साथियों ने आकर वक्ताओं ने अपनी बात रखी है वो यही रखी है कि समाज में सामाजिक परिवर्तन पहले करना है। हाथरस केस में पॉलिटिकली आपको क्या क्या समस्या आ रही है? पॉलिटिकल का दबाव है? देखिए, सरकार जो जितना मैं समझ पा रही हूँ उसका उद्देश्य ये है कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस देश के दलित समाज के अंदर अगर ये क्राइम होगा तो हम आपको
उस लेवल पे वो सारी चीज़ें नहीं रिलीफ देंगे, नहीं उपचार देंगे जो हम अन्य समुदाय को देते हैं। एक विवेक तिवारी हत्याकांड हुआ था जिसको मैंने एफिडेविट में फाइल किया, और अभी गोरखपुर में एक क्राइम हुआ मनीष गुप्ता हत्याकांड। 1 सप्ताह के अंदर सेकंड क्लास ऑफिसर की नौकरी दी, 40 लाख रुपए दिए, घर भी दिए। फिर इस परिवार को क्यों नहीं दिए? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये मैसेज देना चाहते, सरकार इतनी पावरफुल है और दलित हमेशा शोषित, पीड़ित, वंचित ही रहेगा, वो मुख्य धारा में नहीं जोड़ सकता। इसलिए ये पॉलिटिकल इनका स्टैंड है। लेकिन मैं इनको मैसेज देना चाहती हूँ, हमें कुर्सी का लालच नहीं है, हमें किसी चीज़ का लालच नहीं है, लेकिन देश की 49% बेटियों की आइडेंटिटी की लड़ाई है। हमारे देश की वो भी नागरिक थी मनीषा बाल्मीकि, जिसके लिए दूसरी बेटी खड़ी लड़ रही है। आपको सब कुछ देना पड़ेगा जो आपने वादा किया था। अभी कुछ सोचने की ज़रूरत है हम लोगों को। जितनी प्रताड़ना, जितना शोषण, जितने हक छीने जा रहे हैं सिस्टमैटिक तरीके से, क्योंकि आप ऊपर से कुछ नहीं कर सकते, आप अंदर अंदर से हर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं कि वो आपको ख़त्म कर रहे हैं। चाहे वो आपका आरक्षण हो, चाहे मुख्यधारा से जुड़ने की आपकी बात हो, तो आपने गलती तो हमारी है ना। 2014 में जब आप ऐसी सरकार को लेके आए, सोचा आपका वेलफेयर करेगी, फिर 2019 में आप दोबारा ले आए, तो गलती किसकी है? आपने जिसको कलम की ताकत दे दी है, अब उसी कलम से वो ऐसी ऐसी नीतियां बना रही है जो आपका सिस्टम से बाहर निकालने के लिए आपके अगेंस्ट जा रही हैं। वो एंटी रिजर्वेशन चीज़ों को फॉलो करते हैं, एंटी रिजर्वेशन बिल लेकर आते हैं आपके लिए। आपको मुख्यधारा से, मेन स्ट्रीम से कैसे काटना है, निजीकरण करके सब कुछ। क्योंकि देखिए, आप रेलवे के निजीकरण की बात करें, आप बैंकों के निजीकरण की बात करें, जो लोग अभी भी इस बुलेखे में है कि हमारे घर का तो बैंक में कोई नहीं है, रेलवे में कोई नहीं, तो हमें क्या, वो इतने बेवकूफ़ होकर बैठे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि सबका इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा, हम सब इसमें मारे जाएंगे। क्योंकि अगर एक जगह आग लगेगी तो चिंगारियां दूसरी जगह फैलेंगी। तो ये चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत है कि अब दोबारा चुनाव आ रहे हैं, माने जैसे यूपी में चुनाव आ रहे हैं, तो अब दोबारा आप वो शेख चिल्ली हैं जिस टानी में बैठे हैं उसे खुद ही काट रहे हैं। आप सामने से कह रहे हैं आओ भैंस मुझे मारो, तो ये वो चीज़ हो रही है। अगर आप अब भी नहीं समझे अपने अधिकारों को लेके, अगर आप अब भी नहीं समझे, नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा उत्पीड़ना, जो सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है वो दलित आदिवासियों के साथ हो रहा है। रेप हो रहा है बच्चियों का। सरकार क्या कर रही है? बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 2014 के बाद से वो खाली दिखाने के लिए ही था ना। कितनी बेटियां बच रही हैं, कितनी बेटियों का शोषण हो रहा है। राष्ट्रीय महाधिवेशन में आए सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन में सामाजिक एकता पर बल देते हुए अपने विचारों को रखा और समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना को किस तरह से दूर किया जाए, इसके विषय में कुछ सूत्र भी दिए। महाअधिवेशन में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। देश विदेश में बाबा पढ़ के खूब धनवा कैले ना, हो बाबा धनवा कैले ना, हो बाबा धनवा कैले ना। राष्ट्रीय महाअधिवेशन में सामाजिक संस्थाएं, पैगाम, WTP व SRA इसी पथ पर चलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, ताकि आने वाले पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण, बेहतर समाज और जाति मुक्त भारत मिल सके। दिल्ली से जयराम की रिपोर्ट। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।